आप सबों को जय मसीह की। कुछ ऐसी बातें आज हम देखने का प्रयास करेंगे जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाता तो है, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते नहीं है। बहुत से ऐसे कारण हैं, लेकिन 3 ऐसे मुख्य कारण हैं जो मुझे लगता है कि हम सबों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के वचन में दी गई हैं कि वो ऐसे क्या चीजें हैं जिसे परमेश्वर नहीं चाहता और वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ एक औपचारिकता के जैसे कि हम कुछ शब्द कह देंगे और आखिरी में अगर हम आमीन कह दें, आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो, हम विश्वास के साथ उसे कहते हैं, लेकिन किस मानसिकता के साथ वो प्रार्थना की गई है वो बहुत जरूरी है। हर चीज पर आमीन बोल देने से अगर प्रार्थनाएं सुन ली जाती होती तो ये जो प्रार्थना की क्रिया है बहुत ही आसान होती। तो सिर्फ आमीन कहकर ये विश्वास करना कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है, ये सही नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन हमें निर्देशन देता है कि ऐसी क्या बातें हैं जो अगर हमारे जीवन में रही तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा। तो जो मुख्य पद है जिसे पढ़ने से हमें स्मरण दिलाता है, मैं चाहूंगा आप सब मेरे साथ निकाल लें। भजन संहिता उसका 66वां अध्याय और उसका 18वां पद। भजन संहिता अध्याय 66 पद 18 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। हम सब जो प्रार्थना में समय बिताते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही है, हम सब इसे रेखांकित करके रख सकते हैं ताकि हमें हमेशा स्मरण दिलाएं कि अगर हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, उसका पहला और मुख्य कारण यहाँ पर भजनकार या हमें स्मरण दिलाता है कि प्रार्थना कब नहीं सुनी जाती। यदि हमारे मन में अनर्थ की बातें हो तो परमेश्वर हमारा प्रभु हमारी बातों को नहीं सुनेगा। तो ये अनर्थ की बातें हमारे मनों से हटना जरूरी है। प्रार्थना के समय हमेशा अनर्थ की बातें हम ना रखें ताकि जो भी हमारी प्रार्थनाएं हो वो सुनी जाए। और यहाँ क्योंकि एक सीधा निर्देशन है कि अनर्थ की बातें अगर हम सोचेंगे तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। और अनर्थ की बातें हटाने के लिए जो पहली जरूरी बात है वो ये है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। प्रार्थना के पहली मुख्य बात जो हमें करने की जरूरत है ताकि हमारा मन जो है वो अनर्थ ना बना रहे, अनर्थता में हम अपनी प्रार्थनाएं ना करें। तो पहली बात यह है कि हमें हमारे मन को शुद्ध करने की जरूरत है। अगर हम पढ़े भजन संहिता उसका 24वां अध्याय, भजन संहिता अध्याय 24 3 और 4, यहाँ दाऊद कहता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। तो यहाँ दाऊद अपने अनुभव से हम सबों को जो इन वचनों को पढ़ रहे हैं हमें ये निर्देशन देता है कि अगर हमें परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ना है या फिर उसके करीब जाना है, उसे सुनना है और हम चाहते हैं कि वो भी हमारी बातों को सुने, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? उसका उत्तर ये है, जिसके काम निर्दोष हो और जिसका हृदय शुद्ध हो। वो अनर्थ की बातें ना सोचे लेकिन अपने हृदय को शुद्ध करे। तो प्रार्थना के पहले हृदय की शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। एक सरल शब्दों में गंदा हृदय लेकर हम अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक लेकर ना आए। जब भी हम किसी एक बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, अगर हमने गंदे कपड़े पहने हुए हम उसे बदल कर साफ सुथरे कपड़े में उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं। अपने काम काज के बाद जब हम पसीने से लथपथ हो और हमारा शरीर जो है उसमें कोई अच्छी सुगंध ना हो तो हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से अपने आप को साफ करें, नहाए धोए और फिर उस व्यक्ति से मिलने जाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर से मिलने जाते हैं, क्या हम उसी गंदगी के साथ बैठते हैं?
मैं ये बाहरी गंदगी की बात नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से जो इस पूरे दुनिया की गंदगी हमारे मन में है या हमारे हृदय में है, क्या उसे बिना साफ किए या उसे बिना शुद्ध किए ही हम उसी मुंह से, उसी हृदय से, उसी मानसिकता से परमेश्वर से प्रार्थना करने आते हैं? और अगर हम आते हैं तो भजनकार ने आज हमें सटीक और सीधा निर्देशन दिया है कि अगर हमारे मनों में अनर्थ की बातें हैं, अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा। और इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को शुद्ध करें। पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं, हम अपने मनों को कैसे शुद्ध कर सकते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हम अपने पापों को मान लें। जो भी अधर्म हमसे हुआ है पूरे दिन भर या पूरे सप्ताह भर, प्रार्थना करने से पहले जब हमें अवसर मिले कि हम किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, उसके पहले हमारी एक व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु, मैं अपनी गलतियों को मानता हूँ। हम में से कितने लोग ये करते हैं, नहीं करते हैं, हमें नहीं मालूम, लेकिन ये एक अच्छी सीख है। जब भी हमें प्रार्थना के लिए अवसर दिया जा रहा है, कोई विषय हमें दिए जा रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, इसके पहले अगर हम छोटी प्रार्थना एक व्यक्तिगत रूप से ही करें कि प्रभु, जो भी मेरे अधर्म है, जो भी मेरी अनर्थ की बातें हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 1:9 में हम उस बात को पढ़ते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे परमेश्वर, वो हमारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दूसरी बात, हमें क्या करना है कि हमारा मन शुद्ध रहे और हमारे मनों में अनर्थ की बातें ना रहें। नए नियम में हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका 25वां पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो दूसरी बात कि हम अपने मन को शुद्ध कैसे कर सकते हैं? हमारे मन में अगर किसी के भी प्रति किसी भी बात पे विरोध हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, नफरत हो, तो प्रार्थना के पहले हमें उन्हें क्षमा करना जरूरी है, तभी हमारे मन शुद्ध रहेंगे। कई बार अब ये बातों को पढ़ने से लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी गई? क्या हमने हमारे उन लोगों को जो हमारे विरोध में हैं, जो हमें पसंद नहीं करते, हमसे ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, क्या हमने उनको क्षमा किया? क्योंकि अगर वो क्षमा हमारे हृदयों में नहीं है, हमारे मन शुद्ध नहीं रहेंगे, वो अनर्थ की बातें ही सोचते रहेंगे और वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। तो शुद्ध मन के लिए पहले तो हमें अपने अधर्मों को मान लेना है। दूसरा, जो भी हमारे विरोध में है, हमें उन्हें क्षमा करना जरूरी है। पहले हम क्षमा करें, उसके बाद हम प्रार्थना करें। क्षमा पहले, उसके बाद प्रार्थना। दूसरी बात, पहला तो हमें अपने मनों को शुद्ध करना है, दूसरी बात यह है हमारे मन को शांत करना है। पहला मन को शुद्ध करना, दूसरा मन को शांत करना। भजन संहिता अध्याय 46, भजन संहिता अध्याय 46 और उसका 10वां पद, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यहाँ जो शब्द है चुप हो जाओ, इसका अर्थ यहाँ पर है शांत हो जाओ, अपने मन को शांत कर लो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रार्थना के पहले हमारे मनों में क्या चल रहा है, उन सभी बातों को भूलकर हमें शांत होना जरूरी है। अगर हम अपने असल जीवन में देखें तो हमारा शरीर कहीं होता है, हमारा मन कहीं और होता है, हमारे सोच विचार कहीं और होते हैं। हमारा शरीर तो शायद मीटिंग में जुड़ा है, लेकिन मन जो है वो घर के कार्यों में लगा है। हमारे सोच विचार जो है वो हमारे काम के संबंधित में है कि मुझे काम में ये करना है, वो करना है, और हमारा जो ध्यान है वो मोबाइल में लगा हुआ है। तो ये चार चीजें अलग अलग जगह में, शरीर मीटिंग में जुड़ा है, मन हमारा घर में लगा है,
हमारे सोच विचार जो है हमारे काम से संबंधित हैं और हमारा ध्यान जो है वो हमारे मोबाइल में या टीवी में लगा है। और इस कारण हमारा मन जो है वो शांत नहीं है। और जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, हम अपनी प्रार्थनाओं हम उम्मीद नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। जब हमारी ये चार चीजें अलग अलग दिशा में अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, हम कैसे परमेश्वर से अगर हम किसी सामने वाले व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं और उसे ऐसा लगे कि हमारा मन भटका हुआ है, तो जब एक व्यक्ति हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, जब उसे लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति का तो मन भटका हुआ है, ये शांत नहीं है, एक बात पर बात, साधारण व्यक्ति भी हमसे बातें करने में, हमारी बातों को सुनने के लिए झिझकता है। एक ऐसा पवित्र परमेश्वर, महान परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, अपने मनों को शांत रखें। हमारे शरीर, हमारा मन, सोच और हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में लगे रहे। तीसरी बात, पहले हमने देखा कि मन को शुद्ध करें, दूसरी बात मन को शांत करें, और तीसरी और बहुत जरूरी बात, मन को नम्र करें। पिछली बार में हमने देखा था प्रार्थना के पहले अपने आप को नम्र बनाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। परमेश्वर के इकलौते पुत्र होने के बावजूद भी एक ऐसा समय आया कि उन्हें मालूम था कि मुझे अपने आप को शून्य कर देना है। प्रार्थना के पहले का जो समय है, वो समय है नम्रता के साथ आने का। हम शायद अपने कार्य क्षेत्रों में हमारा कोई दर्जा होगा, शायद लोग हमें सलामी देते होंगे, लोग हमारी इज्जत करते होंगे, उस बात का गौरव या उस बात का घमंड शायद हमारे मनों में हो, हृदयों में हो, लेकिन उसे अपने कार्य क्षेत्र में छोड़कर परमेश्वर के पास आना जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसी घमंड और गौरव के साथ परमेश्वर के सामने आए और अपनी प्रार्थनाओं को रखें, तो हमारा मन जो है वो अनर्थ से भरा है और हमारे मन में नम्रता नहीं है। इसके विषय में परमेश्वर जो है दूसरा इतिहास में स्पष्ट रीति से अपने लोगों को बताते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका 14वां पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि मैं स्वर्ग में से सुनकर, मतलब मैं तब सुनूंगा जब मेरे लोग दीनता के साथ मेरे सामने हैं, अपने घमंड को लेके, अपने गौरव को लेके, अपने क्रोध को लेके मेरे सम्मुख ना आए, लेकिन दीनता के साथ जब लोग मुझसे बातें करेंगे, मैं तब सुनूंगा। तो ये 3 बातें हैं जो हमारे हृदयों को तैयार करें। हमें हमारे मन को शुद्ध करना है, हमें हमारे मनों को शांत करना है और हमें हमारे मन को नम्र करना है। ये 3 बातों की सहायता से परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, इसका पालन करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को करें, अपने हृदयों को शुद्ध रखें, मनों को शांत रखें, हमारी आत्माएं नम्र रहें और पूरे विश्वास के साथ कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, उस विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखें, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने और सही समय में उसका उत्तर दे। आप सबों को जय मसीह की।